सब कुछ पहले से तय था। 110 सेकंड कहां गए और बोइंग का कबूला हुआ गुनाह। 32 सेकंड, 2 इंजन बंद और 260 जिंदगियां चली जाती। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि हादसा कैसे हुआ, बल्कि यह है कि इस हादसे में छिपाया क्या गया। और सबसे बड़ा सवाल, उस 110 सेकंड की ऑडियो आखिर क्यों छुपाई जा रही है। हादसे को 1 महीना हो चुका है। सरकार ने रिपोर्ट दी और कहा पायलट ने गलती से इंजन बंद कर दिया। लेकिन क्या इतने अनुभवी पायलट अचानक दोनों इंजन बंद कर देंगे? क्या कोई सामान्य इंसान हजारों यात्रियों की जिम्मेदारी लेकर रनवे पर टेक ऑफ करते ही दोनों स्विच कट ऑफ कर डालेगा? जब रिपोर्ट आती है, हमारे दिमाग को छूती है, तब आप भी सोचिए। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। मैं आपको पूरा तथ्य देने जा रहा हूं। आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हो ये कैसे सकता है कि 2 पायलट विमान उड़ाते हैं और दोनों ने स्विच ऑफ कर दिया मेन फ्यूल इंजन, जिसको लाइफलाइन कही जाती है एक विमान का। अगर ये बीच में कहीं हुआ होता तो मान सकते थे कि ये मानवीय त्रुटि हो सकती है कि चलिए कुछ हो गया, हालांकि वो भी नहीं। लेकिन हुआ कैसे? ये मानव त्रुटि थी या फिर कुछ और था जो पहले से तय था? हां जी, पहले से तय था। बोइंग 787 के दोनों इंजन रन मोड से अचानक कट ऑफ मोड में चले जाते हैं। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में, जो ब्लैक बॉक्स भी जिसे कहा जाता है, 2 तरह का होता है, एफडीआर होता है और कॉकपिट कॉकपिट बॉक्स रिकॉर्डर होता है। तो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में ऐसा कैसे हुआ? अचानक कट ऑफ मोड पर चले जाते हैं दोनों इंजन। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में पायलट कहता है, तुमने क्यों कट ऑफ किया? जवाब आता है, मैंने नहीं किया। और फिर सन्नाटा। सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ 2 लाइन की रिकॉर्डिंग हुई? फ्लाइट रिकॉर्डर में लगभग 120 सेकेंड का पूरा रिकॉर्ड हुआ होगा, जो बता रही है सरकार, जो हमने भी देखा, लगभग 120 सेकेंड। लेकिन सरकार हमें सुनाती है सिर्फ 10 सेकेंड, उससे भी कम। बोइंग का वही मॉडल है जिसकी डिजाइन जो है वो इंटीग्रिटी पर पहले भी सवाल उठ चुके हैं। FAA ने 2008 में चेतावनी दी थी कि फ्यूल स्विचेस गलती से एक्टिवेट हो सकते हैं, लेकिन उसे ठीक करने का जो है कोई खबर नहीं आई। उसे ठीक करने की कोई खबर नहीं आई। तो क्या यह हादसा तकनीकी था? या फिर एक लापरवाही जिसे सबने नजरअंदाज कर दिया? सवाल है। और उस रिपोर्ट में कुछ भी साफ नहीं। ना यह बताया गया कि इंजन रिस्टार्ट की कोशिश हुई या नहीं, ना वार्निंग अलार्म्स का जिक्र, ना किसी भी चीज का जिक्र। इमरजेंसी कॉकपिट का पालन, सिर्फ एक दावा, पायलट ने स्विच बंद किया। लेकिन कैसे और क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरी सच्चाई का एक हिस्सा है वो दबा दिया गया? DGCA ने अभी तक बोइंग से पूछताछ की बात सार्वजनिक नहीं की। बोइंग की तरफ से भी कोई कबूलनामा नहीं आया। और फिर जब आप कॉकपिट की पूरी ऑडियो मांगते हैं तो कहा जाता है सुरक्षा कारणों से पूरी रिकॉर्डिंग नहीं दी जा सकती। यानी सवाल साफ है, सुरक्षा कारणों से पूरी रिकॉर्डिंग नहीं दी जा सकती, यानी सवाल पूछना ही खतरा बन गया है। लेकिन सवाल यही नहीं, क्या इंजन शटडाउन सॉफ्टवेयर से ट्रिगर हुआ?
क्या कॉकपिट में सेंसर फेल हुए? क्या यह मानव त्रुटि का शॉर्टकट लेकर बोइंग और डीजीसीए खुद को बचा रहे हैं? पायलट यूनियन चुप नहीं है, उन्होंने साफ कहा है ये पायलट की मानहानि है। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं अगर गलती पायलट की थी तो सीवीआर का पूरा ऑडियो क्यों नहीं दिया गया? अगर सब कुछ क्लियर है तो डीजीसीए अब तक बोइंग को क्लीन चिट क्यों दे रहा है? और सबसे डरावना सवाल ये, क्या इस हादसे में या क्या इस हादसे से सीखने के बजाय कोई साजिश दबाई जा रही है? अगर आप भी मानते हैं कि सवाल पूछना जरूरी है तो इस वीडियो को शेयर करें। ये सिर्फ एक विमान नहीं गिरा है, एक सिस्टम जो गलती करता है और छिपा भी लेता है। और शायद ये हादसा नहीं थी, एक तयशुदा चुप्पी थी। सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि सवाल पूछने वालों की आवाज ही इतिहास बदलती। और हम आज जब सवाल पूछ रहे हैं तो हो सकता है हमें कहा जाए कि हम सरकार के खिलाफ हैं, हम एंटी मोदी हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमारी खबरों को उठाकर आप देख सकते हैं हम कितने न्यूट्रल तरीके से खबरों को पेश करते हैं। यही खासियत है हमारी। और जब से ओनली न्यूज 24x7 चलता आया है, आज तक एक रत्ती का कोई सवाल नहीं खड़े कर सकता कि हमने किसी से कोई फंडिंग ली। यही वजह है कि लोग डरते हैं। इस पे भी फैक्ट चेकर्स आकर फैक्ट चेक करने लग जाएंगे, वही फैक्ट चेकर्स आकर फैक्ट चेक करने लग जाएंगे जो नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं। लेकिन पीठ पीछे क्या हो रहा है कोई नहीं जानता, कौन किससे मिला हुआ है कोई नहीं जानता। ये सवाल मैं छोड़ दिए जा रहा हूं। चाहे आप बीजेपी को वोटर हो, कांग्रेस के वोटर हो, किसी पार्टी के वोटर हो, वोटर से ऊपर उठिए, वोट से ऊपर उठिए, राजनीति से ऊपर उठिए। आपका अपना कोई बैठा होता है इस विमान में तो सोचिए कि आज मेरे सवाल पर आप मेरे साथ खड़े होते या मुझे कमेंट्स में गालियां दे रहे होते। बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देख ली, शेयर तो कर ही दिया होगा, है ना? नहीं किया तो कर दो, एक क्लिक ही तो लगता है। अब तो कर दिया होगा, अभी भी नहीं किया? अरे कर दो ना। और हाँ, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। ओनली न्यूज 24x7, सच की तह तक। हम देते हैं सबसे सटीक खबर और हमारी खबरों को देखकर होती है देशद्रोहियों को जलन। क्योंकि ऑनलाइन मीडिया में बजता है सिर्फ हमारा ही डंका। क्योंकि भारत हो या अमेरिका, इंटरनेट पर हर कोई हमें है चुनता। तो इसीलिए निडर है ओनली न्यूज और यकीन मानिए हमें देखकर उड़ जाते हैं विरोधियों के फ्यूज। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ओनली न्यूज 24x7, सच की तह तक।